नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाज़ार में उपलब्ध बियर वेस्ट के बारे में। बियर वेस्ट जिसको बहुत से पशुपालक सस्ता होने के कारण खिलाते हैं, तो क्या ये सही में सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बियर वेस्ट जो कि डिस्टिलरीज ग्रेन्स का अल्कोहल निकलने के बाद बचा वेस्ट है। अल्कोहल तो कहना सही नहीं होगा दोस्तों। ग्रेन्स को ग्राइंड करके गर्म पानी में पकाया जाता है और उसके बाद उसमें से स्टार्च निकाल लिया जाता है। स्टार्च निकलने के बाद बचने वाला प्रोडक्ट ही बियर वेस्ट होता है। दोस्तों, इस बियर वेस्ट में अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में 20% से ऊपर होता है और 7 से 8% तक इसके अंदर फैट भी मिलता है। दोस्तों, स्टार्च की इस तरह के फीड में कमी होती है क्योंकि इसमें से स्टार्च निकाल लिया जाता है, तो एनर्जी की कमी इस बियर वेस्ट के अंदर होती है। इसके अलावा दोस्तों, बियर वेस्ट में लिग्निन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बियर वेस्ट की पाचकता कम हो जाती है। इसी कारण यदि हम 1 केजी अपने पशुओं को खिलाते हैं तो ये 350 से 400 ग्राम तक ही हजम हो पाता है। मतलब 8-9 रुपया केजी मिलने वाला बियर वेस्ट पाचकता के आधार पर हमें 18 से 20 रुपया पड़ता है। तो अब आप ही देखिए, ये हमें सस्ता पड़ता है या महंगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। दोस्तों, बियर वेस्ट जिसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है, जिसके कारण इसको जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ये हैं कि 2 से 4 दिन गर्मियों के अंदर फैक्ट्री से निकलने के बाद खिला लेना चाहिए और सर्दियों में 5 से 6 दिनों तक। इससे ज़्यादा अगर आप इसको रखते हैं तो इसके अंदर फंगस ग्रो करने लगती है और यदि पशुओं के दाने में फंगस होगी तो उसको थनैला हो सकता है, उसको बांझपन की शिकायत आ सकती है। पशुओं के बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने से यह टॉक्सिसिटी दूध के माध्यम से उस दूध को सेवन करने वाले व्यक्तियों में भी आ जाती है, जिससे गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। अब आप समझिए कि बियर वेस्ट कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक। दोस्तों, बियर वेस्ट को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम इसको ड्राई कर लें। कुछ कंपनियां इसको ड्राई कर कर बेचती हैं। ड्राई करने के बाद इसका नाम हो जाता है डीडीजीएस। जैसा कि आपने सुना होगा, राइस डीडीजीएस, मेज डीडीजीएस। तो डीडीजीएस क्या है? डीडीजीएस में हम इस बियर वेस्ट को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसके अंदर मॉइस्चर 8-9% रह जाता है और टॉक्सिसिटी के लिए बहुत से फैक्ट्री वाले इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे इसके अंदर टॉक्सिसिटी ना के बराबर हो जाती है और यह पशुओं के दाने चारे में इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है। यदि इस पद्धति से आप इसको इस्तेमाल करते हैं या डीडीजीएस डायरेक्ट बाज़ार से ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं तो पशुओं को होने वाले नुकसान कम से कमतर हो जाएंगे। दोस्तों, मार्केट में डीडीजीएस का जो प्राइस है वो उसके प्रोटीन के आधार पे है। 35 से 55% तक के प्रोटीन वाले डीडीजीएस की मार्केट वैल्यू 35 से 60 रुपया तक होती है। दोस्तों, यह बाज़ार में उपलब्ध अन्य प्रोटीन के सोर्स के मुकाबले सस्ता है, इसलिए डीडीजीएस को इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन हम करते हैं, लेकिन उसकी भी एक निश्चित मात्रा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। 15 से 20% तक फीड में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि बियर वेस्ट आपको फ्रेश मिल रहा है, 1-2 दिन में ही मिल रहा है, तो आप उसको 15% तक गायों में और 20% तक हीफर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाया कि बियर वेस्ट कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदायक। तो अब इसका आकलन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सस्ता और अच्छा दूध बढ़ाने वाला फ़ीड या फिर ऐसा फ़ीड जिसको यदि आपने सही से इस्तेमाल ना किया तो यह आपको गंभीर परिणाम दे सकता है और डेयरी फार्म को नुकसान में पहुंचा सकता है।
इसके साथ एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों, बियर वेस्ट का इस्तेमाल अधिकतर उन डेयरी फार्म्स के अंदर होता है जहां पर भैंसों का पालन होता है, और वो लोग भैंसों को सस्ता आहार खिलाकर उनसे दूध लेते हैं, और जब वो बांझ हो जाती हैं तो उनको अच्छे रेट पर बेच देते हैं। तो अब आप समझिए, यदि आप इस तरीके के क्रूर कृत्य को करना चाहते हैं तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। बाकी हमारी रिकमेंडेशंस यही हैं कि बियर वेस्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके बजाय आप कोई अच्छा फीड, चाहे आप अपने घर पर बनाएं, कम मात्रा में इस्तेमाल करें पर अच्छा फीड इस्तेमाल करें। अच्छा खिलाएंगे तो पशु अच्छे स्वस्थ रहेंगे और आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा देंगे। दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं। दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।